हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंगेज। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पैटर्न। पैटर्न जो है वो क्या दिखाता है? अगर हम किन्हीं आकृतियों को देखें तो अगर आकृतियों के अंदर पैटर्न की क्रमबद्धता है, यानी कि पैटर्न में है कोई आकृतियाँ एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक है। सो जब भी कोई आकृतियाँ हैं वो एक पैटर्न में जमाई गई है तो इससे हमें आगे आने वाली आकृतियों का पता चल जाता है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे, और ये जो पैटर्न है ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मैंने एक चीज़ कही कि सबसे पहले मैंने एरो जो है वो ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। दूसरे पैटर्न में मैंने क्या किया, दूसरे पैटर्न में मैंने एरो इस तरफ लगा दिया, यानी कि जो एरो ऊपर की साइड था, जो ऊपर की साइड था मैंने उसको इस तरफ घुमा दिया। तो जब ऊपर की साइड था मैंने इस तरफ घुमा दिया। अब जब इस तरफ घुमा दिया तो आगे वाला किस तरफ घूमेगा? जब पहला इस तरह से घुमा तो आगे ये इस तरह से घूम जाएगा। समझ आई? यानी कि पहले ऊपर था फिर ये इस तरफ चला गया तो अब की बार कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है ना कि ये बजे बिल्कुल 12, ये बज गए 3 के बाद कितने बजेंगे? 6 बजेंगे ना, ठीक है। 6 बजेंगे तो 6 बजेंगे तो ये अगले वाला एरो कहाँ जाएगा? नीचे। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि ये जो मार्कर है वो इस तरह से घूम रहा है, एक बार इधर फिर नीचे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथी आकृति किस डायरेक्शन में होगी तो आप इस मार्कर को एक बार इधर और घुमा दीजिए। इधर घूम रहा है, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जब मैंने 3 पैटर्न के अंदर क्रमबद्धता दिखाई, एक के बाद एक दिखाई, तो आपको पता चल गया कि चौथे क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है, पैटर्न क्या होता है। पैटर्न का मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम में कोई चीज़ें लगाई हुई है। अब 3 चीज़ें क्रम में लगाई हुई हैं तो चौथी चीज़ उसी क्रम की आएगी, हमें पता होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति बना दिया, ठीक है। मैंने दूसरे में क्या बना दिया? 2 व्यक्ति बना दिए। मैंने तीसरे में क्या किया? 3 व्यक्ति बना दिए। ये एक बॉक्स था, बॉक्स में मैंने एक व्यक्ति बना दिया। दूसरे बॉक्स में मैंने 2 व्यक्ति बना दिए। तीसरे बॉक्स में मैंने 3 व्यक्ति बना दिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे बॉक्स आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1 आगे 2 फिर 3। अब मैं अगर आपको कहूँ कि चौथा बॉक्स है, चौथे बॉक्स में कितने व्यक्ति आएंगे तो आप क्या कहेंगे? चौथे बॉक्स में कितने आएंगे? 1 2 3, 3 के बाद कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो सिंपल सी चीज़, यहाँ पे कितने बनाएंगे हम? यहाँ पे हम 4 व्यक्ति बना देंगे। यही होता है पैटर्न। पैटर्न हमें बताता है कि कोई निश्चित चीजें हैं, ठीक है, और निश्चित चीजों का भी एक निश्चित क्रम है, ठीक है। एक क्रम से वो बनती हुई जा रही है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनको देख के आपको ये पता लगाना है कि इसके आगे वाली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा और मज़ेदार सा क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले ये आकृति थी, यानी कि ये जो मार्कर है आप इसको एज्यूम कर सकते हो। मार्कर था, मार्कर पहले ऐसे था, फिर मार्कर को यूं कर दिया, ठीक है, कि पहले मार्कर सीधा था। फर्स्ट आकृति कैसी? मार्कर सीधा। दूसरी आकृति में हमने मार्कर को यूं कर दिया, ठीक है। या फिर आप चलिए, इससे जो है ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर हम ऐसी ही आकृति बना देते हैं, ठीक है। ऐसी ही आकृति हमने बना दी कि ये लीजिए ये आकृति बन गई, ठीक है। अब हम जैसे जैसे रोटेट करेंगे ये वैसे वैसे रोटेट होगी। सबसे पहले पहली आकृति सेम दिखाई दे रही है ना आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर आते ही हमने क्या कर दिया? इसको यूं घुमा दिया। पहले ऐसे थी, फिर हमने इसको यूं घुमा दिया, ठीक है, तो सेम आकृति बन गई। उसके बाद हमने इसको आगे यूं घुमा दिया तो सेम ही आकृति बन गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसको वैसे ही सेम घुमाते जाएंगे। अब ऐसे घुमाया तो ये आकृति बन गई, तो ये आकृति यहाँ पे बना दीजिए कि ये जो सेम आकृति है वही यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब इसको आगे वाली आकृति और घुमानी है तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम गया तो ये आकृति अब देख लीजिए कैसी बनी, ऐसी बन गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि देखिए, सबसे पहले ये आकृति थी, फिर हमने इसको यूं घुमाया, ये आकृति आ गई। फिर हमने इसको यूं घुमाया, ये वाली आकृति आ गई। फिर हमने एक बार फिर से घुमाया, वो आकृति आ गई, और उसके बाद वापस यूं घुमाया तो ये आकृति आ गई। ये चीज़ समझ में आ गया? तो ये होता है पैटर्न कि एक के बाद एक 3 का अध्ययन किया हमने।
3 हमें दी गई थी, 3 का अध्ययन कर दिया तो चौथी पांचवी का हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे घुमाने पर ऐसे ऐसे हमें मिलेगी। हमने घुमाया और हमें आकृतियाँ मिल गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल कि मान लीजिए 2 एरोस थे। ठीक है, 2 एरोस थे, ये मान लीजिए 2 एरोस पहले ऊपर की साइड में थे। ठीक है, जिस तरफ मार्कर की नोक है उस तरफ हम एरो ले लेते हैं कि 2 एरोस पहले ऊपर की तरफ थे। दूसरी आकृति में क्या किया, इन दोनों एरोस को ऐसे घुमा दिया। तीसरी आकृति में क्या किया, इन दोनों एरोस को ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब चौथी आकृति में ये रो वापस तो नहीं जाएंगे, इधर से तो आ ही रहे थे, यानी कि देखिएगा ऐसे थे, फिर यूं घूमे और फिर यूं घूमे, तो आगे अब वापस तो उधर नहीं जाएंगे, इधर ही तो जाएंगे। ठीक है, अब इधर जाएंगे तो अब एरो किस तरफ बनेंगे, तो अब की बार एरो इस साइड में बनेंगे। ठीक है, अब दोनों एरो हो गए। उसके बाद एरो वापस से ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे तो ये एरो वापस से यू बन जाएंगे, यानी कि जो चीज़ पहले ऊपर थी वो अब इधर जा रही है, फिर वो नीचे जाएगी, नीचे जब चली गई तो वापस इधर जाएगी, इधर जब चली गई तो उसके बाद ऊपर जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, एकदम आसान पैटर्न। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये कैसे होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है वो गोल गोल घूम रही है। ठीक है, गोल गोल जो घूम रही है। बचपन में हमने एक कॉर्नर वाला गेम खेला होगा आपने, कि हम सारे के सारे कॉर्नर में खड़े हो जाते थे, एक एक कॉर्नर लेके, और बीच में एक हमें पकड़ने वाला होता था। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि ये एक कमरा था, इस कमरे के 4 कॉर्नर, यहाँ पे मान लीजिए राम खड़ा हो गया, यहाँ पे श्याम खड़ा हो गया, यहाँ पे अनिल खड़ा हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए वेद खड़ा हो गया। ठीक है, राम और ऐसे श्याम, ठीक है, अनिल और वेद। ठीक है, इस तरह से ये 4 लोग खड़े हैं, और बीच में पकड़ने के लिए मान लीजिए आप खड़े हो। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो लोग हैं वो बारी बारी से भाग भाग कर अपना कॉर्नर चेंज करेंगे। ठीक है, अपना कॉर्नर चेंज करेंगे। आर भाग के इधर आने की सोचेगा, आप आर को पकड़ने की सोचोगे। इतनी देर में क्या होगा कि ये जो ए है ये इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, वी इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि आर यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, आर यहाँ पे आ गया। एस यहाँ से उठ के कहाँ गया, एस यहाँ आ गया। ए यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, वी वाली जगह पे आ गया, और वी कहाँ पे चला गया, आर वाली जगह पे आ गया। ऐसा गेम खेला होगा ना आपने। और ये बेचारा बीच वाला कंफ्यूज, किसको पकड़ूं किसको नहीं, है ना, ऐसा गेम हम खेलते हैं। तो वैसा ही पैटर्न यहाँ पर सेम टू सेम आपको दिखाई देगा कि ये जो चीज़ें हैं एक एक आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, त्रिभुज की सबसे पहले बात करें। त्रिभुज ऊपर था, इधर आ गया। देखिए आगे वाले में यहाँ पे त्रिभुज ऊपर था, लेकिन आगे वाले में देखें तो त्रिभुज ऊपर नहीं, नीचे आ गया। अब त्रिभुज के पीछे कौन था, ये वर्ग था, वर्ग। ठीक है, छोटे वाला, तो ये छोटे वाला जो वर्ग है ये भी त्रिभुज के पीछे पीछे आया। जब त्रिभुज यहाँ आ गया तो वर्ग यहाँ आ गया, त्रिभुज यहाँ आ गया, वर्ग यहाँ आ गया। अब वर्ग यहाँ आ गया तो आयत यहाँ पे आ गया, और ये जो गोल गोल आकृति आपको दिखाई दे रही है जो यहाँ थी वो यहाँ आ गई। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, ये वाली चीज़ यहाँ चली गई, ये वाली चीज़ यहाँ चली गई, और ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। ऐसा ही तो हुआ है, ये यहाँ पे आ गया, आ गया, ये यहाँ पे आ गया, आ गया, ये वाली चीज़ ऊपर चली गई, आ गई, और ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, आ गई। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा देखिएगा, सेम टू सेम होगा ना। ये चीज़ कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। एक एक आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम। ठीक है, सो देखो त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया ना, देखो ये आ गया। उसके बाद ये गोला यहाँ आ गया, आ गया, ये यहाँ आ गया, आ गया, और ये यहाँ आ गया, आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे ही पैटर्न हम घुमाते चले जाएंगे। देखिए अब आगे वाले में आपको कुछ नहीं पता, आगे वाले को आप इसको घुमा के पता करोगे। कैसे पता करोगे, देखिएगा ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि जो छोटे वाला है वो यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि त्रिभुज यहाँ आएगा। ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, यानी कि ये आएगा यहाँ पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, एकदम सिंपल है ना, घुमा के ही तो बताना है। ठीक है, अब देखिए आगे इसको भी घुमा के हमें आगे वाली आकृति निकालनी है। तो कैसे, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये चला गया यहाँ पे।
अब ये कहाँ जाएगा, त्रिभुज वाली जगह पे, तो ये छोटे वाला यहाँ चला गया। त्रिभुज कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये यहाँ आ गया। और ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ गया। दोनों आकृतियाँ समझ आ गई कि सिर्फ हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, ठीक है, एक एक स्टेप आगे, ठीक है, स्टेप आगे चलते गए और पैटर्न में हमें आगे वाली आकृतियाँ पता चलती गई, है ना। सचमुच में इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा होगा आज तो। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गेम खेल रहे हैं। एक चीज़ को उठाया, इधर रख दिया, उसको उठाया, उधर रख दिया, उसको उठाया, इधर रख दिया, इसको उठाया, उधर रख दिया, है ना। यही तो चल रहा है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल। अब पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है ये और ये आपको आकृतियों में फिल करनी थी, लास्ट की दो हमने कर ली, तो ये हो गया डन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे संख्या पैटर्न दिए गए हैं, यानी संख्याओं के अंदर क्या पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न को आपने ढूंढना है और उसके आगे की संख्याओं को आपने बताना है कि उसके जस्ट आगे की संख्या क्या होगी। कम से कम हम आगे की दो संख्याओं को तो बताएंगे ही, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है वो कैसे ढूंढेंगे, देखिएगा। मैंने मान लीजिए आपको कह दिया कि आपके पास एक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि 4 लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए 7 लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए 10 लिख दीजिए। तो आप कहेंगे ये कैसे लिखे, तो मैंने कहा कि मैंने काम किया, मैंने कुछ भी पहले संख्या ले ली, उसमें मैंने पहले आपको 3 जुड़वा दिया, तो यहाँ पे कितना जोड़ा +3, 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 4। फिर मैंने 4 में वापस से 3 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 7। फिर 7 में वापस से 3 जोड़ा, तो कितना आ गया 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 के बाद क्या आएगा, तो आप कह देंगे सभी में 3 ही तो जुड़ रहे हैं, तो 10 में 3 जोड़ दो, आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी 10 और 3 13। इतना सिंपल सा है ये। यानी कि पहले अंदर क्या पैटर्न छुपा हुआ है उसको आपको ढूंढना है। कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, ये हमें देखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, इसी का ऑपोजिट मैं ले लूँ 15, 5 और सॉरी माफ़ कीजिएगा, मान लीजिए हम इस तरह से ले लें कि 40, 30, 20। अब मैं यहाँ पे आपको खाली स्थान दे दूँ, ठीक है, कि यहाँ पे रखिए। तो आप क्या देखेंगे कि 40 से 30 पर जा रहे हैं, तो कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कह देंगे कमी हो रही है, यानी कि घट रहा है। लेकिन कितना घट रहा है, 40 में से यानी कि 40 में से कितने घटाए कि 30 आ जाए, तो आप कहेंगे 10 घटा दिए, तो यहाँ पे 10 माइनस हो रहा है, -10 हो रहा है। फिर 30 में से वापस से 10 घटा दिए, तो कितना आ गया 20। अब आगे वाली संख्या पूछो तो क्या करोगे, जब 10 सभी में से घट रहा है, तो 20 में से 10 घटा दोगे, आगे वाली संख्या आ जाएगी। 20 में से 10 घटाए तो आगे वाली संख्या क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बढ़ भी सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जितने बढ़ेंगे सभी में उतने ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर पैटर्न की पहचान करते हैं और हमारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले है 7 और 12 में कितने का अंतर है। देखिए 7 में कितने जोड़ेंगे 12 आ जाए, गिनती करते हैं। 7 तो है, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 12। यानी कि इस दोनों में कितने जुड़ रहे हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है, इस दोनों में 5 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर, +5 का। छोटा सा लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, +5 लिखा है, ठीक है। या फिर इसको अपने साइड में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आराम से करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, पहला पार्ट 7, 12, 17 और 22 इस तरह से है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें पैटर्न पहचानो। आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ से यहाँ गए, कितना जोड़ा प्लस के 5। अब 12 में कितने जोड़े कि 17 आ जाए। 12 में गिनती करिए, 13, 14, 15, 16, 17, 5 ही तो जुड़ रहे हैं। इसका मतलब आपको पता चला कि यहाँ पे भी 5 जुड़ रहे हैं। अब 17 में कितने जोड़े कि 22 आ जाए। 18, 19, 20, 21, 22, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी हम क्या जोड़ रहे हैं, +5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आगे वाली संख्या क्या आएगी बताइए, तो आप क्या करेंगे, 22 में 5 जोड़ देंगे। तो 22 में 5 जोड़ोगे कितना आ रहा है, 22 में 5 जोड़िए, 23, 24, 25, 26, 27, तो आप कह देंगे 27 आ रहा है। ये इस तरह से चलता जाएगा। अब और भी आगे निकालना है तो +5 और कर दीजिए, 27 में 5 जोड़ दीजिए, 27 में 5 जोड़ दो,
+5 कर दो, कितना आ जाएगा 28, 29, 30, 31, 32, तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके आगे वाले 2 स्टेप क्या हो जाएंगे, आगे वाले स्टेप हो जाएंगे 27, 32, इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। आपको तो केवल आगे बढ़ाना है, यानी कि एक दो ही लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है। देखिए अब अगली बात करते हैं, दूसरा जो है वो है 10, 20, 30 और इस तरह से चलते जाना है। आपको आगे वाले 2 पद ज्ञात कर रहे हैं, आगे वाले 2 पद ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, ठीक है। देखिए 10 में कितने जोड़ेंगे 20 आ जाए, पूछने की बात ही नहीं है, 10 जोड़ दो, क्योंकि 10 और 10 20 होते हैं। 20 में कितने जोड़ेंगे 30 आ जाए, 10 जोड़ दो, यानी कि 10 10 जुड़ रहे हैं ना। तो मैं कहूँ 30 के आगे क्या आएगा, तो जब पीछे 10 10 जुड़ रहे हैं तो आगे भी 10 10 जोड़ना है। तो 10 जोड़ा कितना आ गया 40, 40 में 10 जोड़ा कितना आ गया, +10 किया आपने, कितना आ गया 50 आ गया। तो 10 20 30, 30 के बाद क्या आएगा 40 और 50। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 40 और 50 हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, एकदम सिंपल। अब थर्ड क्या है, थर्ड बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है। थर्ड क्या कहता है, थर्ड को समझिए। अब थर्ड कहता है 29, 24, 19 और 14, इस तरह से आपको दिए गए। आपको आगे वाले 2 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। ये इस तरह से आगे वैसे चलता जाएगा, हमें तो 2 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। वैसे तो एक ही पद करने, लेकिन फिर भी हम 2 पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि 29 और 24 में देखिए क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही हैं या कम हो रही है, तो आप कह दोगे कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन कितना कम हो रही है। 29 में से 24 पर जाने तो कितने घटा दें, तो देखिएगा 29 में से 1 घटाया 28, 2 घटाए 27, 3 घटाए 26, 4 घटाए तो 25 हो गए, और 5 घटाए तो 24 हो गए। यानी कि 5 घटाने पड़ेंगे, कितने हो रहे हैं -5 हो रहे हैं। 29 में से -5 किए 24 आ गया। अब 24 में से देखते हैं कि आगे भी सेम ही पैटर्न चल रहा है क्या, तो -5 घटाए 19 आ गया, एकदम करेक्ट। अब 19 में से 14 पे जाना है तो -5, यानी कि -5 हो रहा है, यानी कि 5 हर बार घट रहा है। तो आप आगे वाले स्टेप याद करने तो क्या करेंगे, 14 में से 5 घटा देंगे। 14 में से 5 घटा दिए तो कितने रह गए, 14 में से 5 घटाओ 9 बचते हैं। अब 9 में से आगे और फाइंड करना है, तो 9 में से 5 घटा दो, 9 में से 5 घटाई कितने रह गए, 4 रह गए। तो ये आगे वाली 2 संख्याएं आ गई 9 और 4, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा पैटर्न कि संख्याओं के अंदर जो छुपा हुआ पैटर्न है उसको निकालना। कौन कौन से पैटर्न छुपे थे, यहाँ पे तो ++5 हो रहे थे, यहाँ पे 10 प्लस हो रहे थे, और यहाँ पे 5 घटाव हो रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला, ठीक है। अब आप कहेंगे थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जिसमें हम बॉक्सेस को देख करके समझते हैं, ठीक है, जिसको हम जिसके अंदर हम बक्सों को देख करके समझते हैं। देखिएगा अगर आपने यहाँ दिमाग लगा लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई है कि नीचे वाले दो डब्बे इनके बिल्कुल बीच में ऊपर वाला एक डब्बा है, यानी इन दोनों के बीच में ऊपर वाला एक डब्बा, इन दोनों के बीच में एक ऊपर वाला डब्बा, और इन दोनों के बीच में एक ऊपर वाला डब्बा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला डब्बा है ये नीचे वाले 2 डब्बों से मिलके बना है, ठीक है। ऊपर वाला एक डब्बा नीचे वाले 2 डब्बों से मिलके बना है, यानी कि इसके अंदर जो लिखा जाएगा, इसके अंदर मान लीजिए कोई संख्या 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो या तो इन दोनों को गुणा करके आएगी या तो इन दोनों को जोड़ के आएगी। अब आपको देखना है कि इन दोनों को जोड़ के आ रही है या इन दोनों को गुणा करके आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दें तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, 2 गुणा 1 हो रहा है, ठीक है। तो अगर बाकी के पैटर्न में देखूं, अगर आपको 3 और 4 कह दूं तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा, गुणा होगा। तो आप 4 3 12 करके यहाँ लिख दोगे। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर योग हो रहा होता तो क्या होता, अगर योग हो रहा होता तो क्या होता, यहाँ पे 1 और 2 है और इसी के साथ मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है, 3 और 4। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा होता तो आपको पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो नीचे वाले 2 मिलके ऊपर वाले एक डब्बे में उत्तर बताएंगे कि कितना लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे से देखिएगा कि 1 और 2
से 2 बन रहा है, अगर इनको जोड़ें तो कितना बनेगा 3। केवल और केवल जब गुणा कर रहे हैं तभी तो 2 आ रहे हैं, 2 एकम 2, तभी तो 2 लिखे गए। वैसे ही इन दोनों डब्बों में चले जाओ, 4 तिये 12, 4 तिये 12, इसका मतलब इन दोनों का गुणा इस डब्बे में और इन दोनों का गुणा इस डब्बे में। अब इस डब्बे में क्या भरा जाए, तो इस डब्बे के नीचे वाले 2 डब्बे देखिए, ये है 2 और ये है 3, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 2 तिये 6, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 6, क्योंकि ये डब्बा किन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में। ये डब्बा इसको और इसको लेके बनेगा, ये डब्बा इसको और इसको लेकर के बनेगा। समझ आ गई, ठीक है। अब देखिएगा ये डब्बा अब गुणा हो रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। 2 एकम 2 यहाँ लिख दिए, 2 तिये 6 यहाँ लिख दिए, 3 चौके 12 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आगे, हमने तो सिर्फ इसको फिल किया, ठीक है। हमने किसको भरा, हमने किसका उत्तर दिया, बाकी तो हमें दिया हुआ था, हमने तो केवल इसका उत्तर दिया, क्योंकि ये दोनों तो लिखे हुए थे पहले से ही क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन वाला आपको समझाएगा तो सही ना कि गुणा हो रहा है या जोड़ हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए। अब देखिएगा इसमें क्या लिखना है, तो इन दोनों का गुणा यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 6 दूने 12, तो यहाँ 12 लिखा जाएगा। इन दोनों का जो गुणा है, इन दोनों का गुणा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 12 × 6 कर दीजिए, 12 × 6 कर दीजिए कि कितना होगा, ठीक है। कि देखिए एक बार मैं बता दूं कि 6 और 2 को गुणा किया, 12 यहाँ आ गया, ठीक है। और हमने 12 और 6 को गुणा किया तो 12 छिक्के 72 होते हैं, तो 72 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाला डब्बा बच गया, सबसे ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे ऊपर वाला। अब देखिएगा सबसे ऊपर वाला जो डब्बा है किस किस के नीचे, यानी किस किस के ऊपर है, तो 12 और 72 के ऊपर है। यानी सबसे ऊपर वाले डब्बे में क्या होगा, 12 और 72 का गुणा होगा। तो 12 और 72 को जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 864 आएगा। देखिए करके देखिए, 72 × 12 गुणा कीजिए, 2 दूने 4, 7 दूने 14, गुणा 2 एकम 2 और 7 एकम 7, तो 4 6 और 8, 864 आ गया। तो यहाँ पे भी आप 864 लिख देंगे। समझ आ गया, यानी कि इन दोनों का गुणा यहाँ आ गया, इन दोनों का गुणा यहाँ आ गया, इन दोनों का गुणा यहाँ आ गया, फिर इन दोनों का गुणा यहाँ पे, इन दोनों का गुणा यहाँ पे, अब इन दोनों का गुणा यहाँ पे। समझ आया, ये था हमारा पैटर्न क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में देखिए, जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले 7 8 9 10 ये भर रखे हैं, ठीक है। अब ये भर रखे हैं और जस्ट उनके ऊपर क्या है 15, यानी कि इधर वाले जब डब्बे देखें तो यहाँ पे नीचे है 7 और 8 और ऊपर आ रहा है 15। अब 8 और 7 को गुणा तो करें तो कितना आता है, 8 × 7 56 आता है। काम नहीं बना, इसका मतलब ये गुणा तो नहीं है, ये क्या है, इन दोनों को जोड़ के देखें एक बार। 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं, एकदम सही। तो 8 और 7 जब 15 है तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पर दोनों का जोड़ हो रहा है, ठीक है। अब उसको और चेक कर लेते हैं कि उधर भी जोड़ हो रहा है क्या। तो 9 और 10 को जोड़े 19, अरे वाह, ये चीज़ समझ में आ गई कि नीचे वालों का जोड़ ऊपर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये डब्बा 8 और 9 के साथ कॉमन है, 8 के ऊपर है और 9 के ऊपर है, तो 8 और 9 को जोड़ो, 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना आता है, 17 आता है। तो यहाँ पे आप 17 लिख दोगे, ठीक है। अब 17 और 15 का जोड़ यहाँ लिखा जाएगा, 17 और 19 का जोड़ यहाँ लिखा जाएगा। तो कर दीजिए, 17 और 15 कितने होंगे, देखिए हम जो है साथ के साथ करके देखते हैं। 7 और 5 12, इकाई हासिल, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आ गया, 17 और 15 कितने हो गए, 32 हो गए। उसके बाद देखिए 19 और 17, 7 और 9 और 7 कितने हो गए, 16, इकाई हासिल, ठीक है। अब देखिएगा 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 36, तो यहाँ पे कितना आ गया 36। अब सबसे ऊपर वाला डब्बा किस किस में कॉमन है, 32 में और 36 में। तो ऊपर वाले डब्बे में 32 और 36 का योग लिखा जाएगा। तो 32 और 36 का योग करें तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, तो कितना आ गया 68 आ गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन था, जिसमें हमें पता चला कि सबसे नीचे जो 4 है, इन 4 के अंदर कॉमन 3 डब्बे हैं, यानी कि जो ऊपर वाले 3 डब्बे हैं, ये जो पहला डब्बा पहले 2 में, दूसरा डब्बा दूसरे और तीसरे में कॉमन है, तीसरा डब्बा तीसरे और चौथे में कॉमन है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब या तो नीचे वाले 2 डब्बों का गुणा ऊपर लिखा जाएगा, या तो नीचे वाले 2 डब्बों का योग ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रश्नावली
पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली थी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको अच्छे से साफ साफ आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।